हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम शक्ति आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। एंड अभी मैं हूं एलपीयू के एडमिशन ऑफिस वाराणसी में। एंड अगर आप 2025 सेशन में किसी भी कोर्स में एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं एडमिशन ऑफिस आ चुका हूं। एंड यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी को लेके या फिर स्कॉलरशिप्स को लेके या प्लेसमेंट कैसी है एलपीयू में, सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड हमारे साथ यशस्वी मैम है जो कि आपको बताएंगी एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो मैम से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम व्हाई चूज एलपीयू इन 2025? Hello everyone. It's a good question. But why choose LPU in 2025? So basically, we have recently received a NAC A++ highest grading, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी को 3.68 स्कोर किया है आउट ऑफ 4 स्केल, और हमारी NARF रैंकिंग जो है ओवरऑल 27th है अमंग ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और भी डिपार्टमेंट्स में जैसे कि फार्मेसी में बच्चे जाते हैं उसमें हमारी NARF रैंकिंग 16th है, ICAR अप्रूव्ड है, प्लस नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड से भी अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। सेकेंड, जनरली मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग कोर्स में ज़्यादा फोकस है, लाइक CSE में जाना चाहते हैं। तो इंडिया में 40,000 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, बट LPU स्टूडेंट्स को जो है कई सारे डिफरेंट CSE प्रोग्राम ऑफर कर रही है। जैसे कोर CSE तो है ही, प्लस इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी हम ऑफर कर रहे हैं, ओके, ऑनर्स डिग्री के साथ भी है, एंड वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हम ऑफर कर रहे हैं जिसमें बच्चे कंपनीज के साथ काम भी करते हैं, साथ ही साथ अपनी एजुकेशन क्लासरूम में भी लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है, एंड somehow they can earn some stipend and they can recover their tuition fees up to 60%। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है LPU के तरफ से, एंड वेरियस स्कॉलरशिप भी मिलती है। सेकंड, हम अपडेटेड सिलेबस यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। एवरी 6 मंथ्स पे हम अपडेट करते हैं सिलेबस को न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे, एंड we do have a good infrastructure in the university campus। डाइवर्स कल्चर है यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट फॉरेन से भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। फर्दर हमारी जो फैकल्टी है वो 90% PhD होल्डर्स है टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी एलिजिबल स्टूडेंट्स, एंड वी डू हैव अ गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड एज वेल। प्लेसमेंट्स के लिए हमारी एक डेडिकेटेड 40 मेंबर्स की टीम है करियर डिवीजन सेल में, लाइक कंटिन्यूसली वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर बेटर प्लेसमेंट्स। एंड प्लेसमेंट्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल एनहांसमेंट प्रोग्राम रन करवाया जाता है फ्रॉम डे 1, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ड्रिवन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उनकी टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जिसमें बच्चा प्रिपेयर होता है एंड ही और शी कैन वेल प्रिपेयर्ड, एंड उनको पता चलता है कि फ्यूचर में क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होंगी इंडस्ट्री की, एंड दे कैन परफॉर्म इन इंटरव्यू एज वेल टू ग्रैब अ बेटर प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन जैसा आपने पूछा कि वाई एलपीयू क्यों है। देखो, सबसे पहले हम कोई सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले 3 से 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम नए A++ है या नए में काफी अच्छी रैंकिंग। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि आपका क्या है, फीस क्या है, राइट। तो एलपीयू के बारे में एक ऐसा मीथ है कि एलपीयू की फीस बहुत ज्यादा होगी। एक्चुअली में जिन बच्चों को इन्फो नहीं है या उनके पेरेंट्स को फीस ज्यादा है, इस साल हमने क्या किया है कि बच्चों को मतलब फॉर बेटर इंडिया बिल्डअप के लिए हमने कई सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जैसे स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ 10%, ऑन द बेसिस ऑफ 12%, ऑन द बेसिस ऑफ LPU नेक्स्ट एग्जाम हो गया, हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो एडमिशन तो होगा ही होगा, साथ में आप अच्छी स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर किसी बच्चे के मदर या फादर आर्मी या डिफेंस में है या टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या CBSE ICSE बोर्ड कहीं भी हो, तो उसके केस में हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको एडिशनल स्कॉलरशिप है वो। इसके अलावा जो बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हैं, राइट, हम उनके लिए भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है इस स्कॉलरशिप की हमारी कि एक बार जो हम स्कॉलरशिप देते हैं वो 4 साल के लिए 8 सेमेस्टर्स के लिए अप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहला रीजन मैंने बताया कि रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन क्या है। सेकंड, हमने आपको स्कॉलरशिप बताई, फीस बताई।
अब हम तीसरी चीज पे आते हैं, एक आता है कैरिकुलम। आजकल इंडिया में कई सारे स्कूल्स की बात करूं या कॉलेज की बात करूं, वहाँ का जो सिलेबस है वो अपडेटेड ही नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी आप देखेंगे माइक्रो सेकेंड में चेंज हो रही है, विद इन माइक्रो सेकेंड आप देखेंगे टेक्नोलॉजी चेंज है। अगर मैं बीटेक, एक छोटा सा एग्जांपल लूं बीटेक का, बीटेक सीएससी की बात करूं, तो आजकल मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, एआई, तो हमने कैरिकुलम को अपडेट किया है। साथ में हमने बीटेक का जो स्ट्रक्चर है हमने वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज नॉर्मल बीटेक सीएससी, जिस ये हो गया जहाँ पे हर जगह जो चीजें चल रही है। सेकंड है क्या है, हम वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करते हैं, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देते हैं बच्चों को। इसमें बच्चा क्या है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करेगा। और आजकल हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 60% तक की फीस जो है तो इस वाले वर्क प्रोग्राम में एडमिशन लेके जो है तो फीस अपनी अर्न अप कर लेते हैं, राइट। इसमें बच्चा पढ़ाई के साथ जॉब करता है, हम उसको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसमें बच्चा जो है तो 45, 50, 60 तक मंथली इंटर्नशिप उसको मिलती है। थर्ड वह है इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, जिसमें हम क्या होता है कि बच्चा का कुछ हम जैसे 50% सिलेबस या 40% सिलेबस एलपीयू की फैकल्टी पढ़ाती है, रेस्ट जो है तो सिलेबस इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के द्वारा लिए जाते हैं। उससे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। चौथा क्या है कि क्रेडिट ट्रांसफर देते हैं, मतलब फोर्थ वन इज क्रेडिट ट्रांसफर कोर्स। इसमें क्या है कि जैसे कोई बच्चा है जो बाहर जाके स्टडी करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, अब्रॉड में सेटअप होना चाहता है, राइट, तो 2 साल बच्चा एलपीयू में पढ़े, 2 साल के लिए बच्चा बाहर जाए। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया बीटेक के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बाकी यूजी प्रोग्राम की बात करूं, जैसे बीबी हो गया, बीबी इन फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए विद डिजिटल मार्केटिंग, राइट, तो बीबीए में भी हम स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, बीकॉम में भी दे रहे हैं। इसी तरीके से हम वी ऑफर्स मोर देन 150 प्लस प्रोग्राम इन एलपीयू, फ्रॉम डिप्लोमा टू पीएचडी एज वेल एज पोस्ट डॉक आल्सो, राइट। तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी प्रोवाइड इन द कैंपस। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये चीजें पता हो, उनको पता नहीं होती है, तो इसलिए ज्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, और नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है, जैसे बनारस में आसपास के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, सोनभद्र कहीं के बच्चे हो, जो डिटेल लेना चाहते हैं, आप ऑफिस से एक बार आके विजिट करें। 9:30 AM टू 6 PM यहाँ पे आपको ये सब्सिडी में मिलेगी, साथ में मैं मिलूंगा। और आप अपना कोई भी डाउट हो यहाँ पे इसके, एक चीज मैं मेंशन करूंगा हाँ बताइए। कि जैसे मान लीजिए आपने बताया वाराणसी के आसपास के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे ऑफिस पे आ सकते हैं, बिल्कुल और जैसा कि आपको पता है कि मेरे वीडियो तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से देखते हैं, बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट जो इंडिया के किसी दूसरे जगह पे रहते हैं वो एलपीयू ऑफिस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वहां पे रीच कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि एलपीयू में क्या है, आप वेबसाइट्स पे जाएंगे या इवन एलपीयू के टोल फ्री नंबर पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि सर मैं इस स्टेट से बात कर रहा हूँ, इस सिटी से हूँ, तो आसपास कोई ऑफिस है क्या, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। इसके अलावा एलपीयू इन योर टाउन वेबसाइट्स में जब आप जाएंगे www.lpu.in, वहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पे नियर बाई लोकेशन में ऑफिस आपको दिख जाएंगे। आप बिल्कुल वहाँ पे आप सर के टच में आके आप अपनी क्वेरी जो भी है सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफिस जाने से आपका क्या होगा, जैसे बच्चों को एडमिशन लेने के बाद जैसे पोस्ट एडमिशन क्वेरीज है, या एलपीएस एग्जाम में कोई इशू है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न उनको समझ नहीं है, सिलेबस नहीं पता है, जस्ट उन्होंने फॉर्म फिल किया स्कॉलर बुक के लिए मुझे एग्जाम देना है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम देंगे तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी, और स्कॉलरशिप जितनी अच्छी होगी आपकी फाइनेंशियल आप बर्डन उतना कम होगा। और एलपी जैसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आपका रहिए, फॉरेन रहिए, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, राइट। और डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह है, सारी चीजें हैं, कोई डाउट हो कुछ भी हो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑफिस आने से आपका एक ही बेनिफिट है, आपको चलो एलपी में अगर एडमिशन नहीं लेना, लेट्स टेक एग्जांपल, आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हो, है ना। जैसे आजकल क्या है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे सिलेबस कोर्सेज चल रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि समय के साथ साथ इंटरेस्ट कैन वेरी ऑल्सो, इंटरेस्ट हमारा चेंज भी हो सकता है। तो हमें आने वाले टाइम में क्या, अगर हमको आइडिया नहीं तो हम आप ऑफिस आए, अपनी काउंसलिंग करवाएं, काउंसलिंग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होती है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। आप आके सर से मिल के, मैम से मिल के आप डिस्कस कर सकते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो आप फॉर्म वगैरह फिल के अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छी स्कॉलरशिप दीजिए, एंड बढ़िया अपना फ्यूचर बनाइए। ठीक है, तो जैसा आपने बताया मैम 2025 में क्यों कंसीडर करना चाहिए एलपीयू को, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट एडमिशन इन एलपीयू? सो पहले स्टूडेंट्स को अपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आती है lpu.in पे, ओके। एंड फर्दर एग्जाम्स के बाद बच्चा एनरोल एडमिशन ले सकता है। ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, एडमिशन प्रोसेस होता है,
एंड हॉस्टल की बुकिंग होती है। ओके, स्कॉलरशिप की गाइडेंस दी जाती है उनको, काउंसलिंग की जाती है प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट्स की। ओके, तो जैसा कि मैम ने आपको सारी डिटेल्स बताई, इसके अलावा आपके कोई भी कंसर्न है तो वाराणसी में ऑफिस है एलपीयू का, और इसका जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस वगैरह और हॉस्टल बुकिंग सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एलपीयू नेस्ट का फॉर्म का जैसा मैंने आपको बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, अगर एलपीयू नेस्ट का फॉर्म आपने फिल नहीं किया है तो वहां से आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।